So, hello everyone, this is Rishabh and welcome to Code शास्त्र। लास्ट वीडियो गेट एंड गिटहब पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरह से गेट और गिटहब दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। क्यों गेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है एक डेवलपर के लिए, और हमने एक न्यू अकाउंट बनाया था अपने गिटहब के ऊपर और फर्स्ट रेपोजिटरी न्यू वन नेम से क्रिएट करके अपना फर्स्ट रीडमी फाइल को अपना एज आवर फर्स्ट इनिशियल कमिट किया था। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जिन जिन ने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले आप लोग वो देखिए, उसके बाद से हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। इन सारी चीज़ों को फर्स्ट वीडियो में देखने के बाद आज गिट एंड गिटहब पार्ट 2 में हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकलिटीज़ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट। तो कुछ इस तरह से हमारे सामने हमारी जो रिपोजिटरी है न्यू वन नाम से वो बनकर आई थी। इसके अंदर हमें एक रीडमी फाइल दिख रही है, readme.md। एमडी का मतलब होता है मार्कडाउन। ओके, तो हम देख सकते हैं हमारी रीडमी फाइल के अंदर उसका टाइटल न्यू वन जो हमने दिया था विद उसका डिस्क्रिप्शन दिस इज़ माय फर्स्ट गिटहब रेपो लिख के आ चुका है, और इसके साथ में ही हमें कुछ इनिशियल कमिट जैसा लिखा हुआ दिख रहा है। अब इनिशियल कमिट का मतलब क्या होता है? कमिट का मतलब हम अभी तक के लिए ये समझेंगे कि वो चेंजेस जो हमने किए हैं उन्हें हम गिटहब की भाषा में कमिट बोलते हैं। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे इस फाइल के सामने इनिशियल कमिट लिखा आया है, तो यहाँ से हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि गिटहब जो है हमारे चेंजेस को ट्रैक करता है। इस करने को गिटहब के अंदर हम कमिट करना कहते हैं। कमिट का मतलब होता है कमिटमेंट। चीज़ें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि हमने अभी तक क्या क्या किया। हमने एक गिटहब अकाउंट क्रिएट किया, अपनी फर्स्ट रेपोजिटरी बनाई, उसके ऊपर अपनी फर्स्ट रीडमी बनाई, readme.md। अब हम बात कर रहे थे कमिटमेंट की। जो हमारा गिट है, गिट के अंदर हमारे पास दो पार्ट है। फर्स्ट नंबर पे जो है वो है ऐड करना, सेकंड पर जो है वो है कमिट करना। ऐड का मतलब ये है कि जो चेंज हमारे ऐड फेज़ में, ये दो फेजेस हैं, जो चेंज हमारे ऐड फेज़ में है वो चेंज अब रेडी है हमारे सेकंड फेज़ जिसको मैं कहता हूँ कमिट, उसमें जाने के लिए। ठीक है, कमिट होने के बाद वो चेंज पक्का हो जाता है। पर गिटहब में हमारा ये जो ऐड वाला पार्ट होता है ना, हम इसको स्किप कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कमिट पे जाते हैं। कर सकते हैं कि हम करते हैं ऐड वाला पार्ट को स्किप करके डायरेक्ट हम कमिट करते हैं अपने चेंजेस को। ठीक है, ऐड में अगर कोई चीज़ है तो वो चीज़ रेडी है कमिट होने के लिए। कमिट में कोई चीज़ है तो इसका मतलब है कि हमने अपने किसी भी चेंज का एक स्नैपशॉट ले लिया है, एक स्क्रीनशॉट ले लिया है, सेव कर दिया है मेमोरी के अंदर। ठीक है, किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके सेव हो जाता है परमानेंट मेमोरी के अंदर, उस चीज़ को बोलते हैं कि हाँ अब ये चीज़ कमिट हो चुकी है। तो जब मैं ये कहता हूँ कि गिटहब हमारी चेंजेस को ट्रैक करता है, हमारी हिस्ट्री ट्रैक करता है, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गिटहब उन स्क्रीनशॉट से देखता है, उन स्क्रीनशॉट्स को एक एक करके देखता है कि कब कब टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। चेंज वन का ये स्क्रीनशॉट है, ये हमारा फर्स्ट कमिट है। चेंज सेकंड का ये स्क्रीनशॉट है, ये हमारा सेकंड कमिट है। और जो भी चेंज होगा वो हमारी रेपोजिटरी की फाइल के सामने एज अ इनिशियल कमिट लिखा आता है, हमारा किया हुआ लेटेस्ट चेंज। सबसे पहले हम अपनी रेपोजिटरी के पास जाएंगे और रेपोजिटरी के अंदर से यहाँ पे मुझे रीडमी फाइल दिख रही है, इसके अंदर जाऊँगा, फिर यहाँ पे मुझे एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा। एक लोड करके देखता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे मुझे ये पेंसिल दिख रही है, एडिट दिस फाइल लिखा आ रहा है यहाँ पे। एडिट दिस फाइल के अंदर जाऊँगा। अब यहाँ पे वो लाइनें जो हमने लिखी थी, दिस इज़ माई फर्स्ट गिटहब रेपो, मैं यहाँ पे एक और न्यू लाइन ऐड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें लिख सकता हूँ ऑथर का नाम, ऑथर में मैं अपना नाम लिखूँगा ऋषभ, और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन कमिट चेंजेस में मैं जाके इसको कमिट करता हूँ। जब मैं कमिट चेंजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे मांगता है मेरा कमिट मैसेज। कमिट मैसेज वो मैसेज है जो दिखाता है कि व्हाट हैव यू कमिटेड, आपने जो कमिट किया है वो चेंज में आपने क्या चेंज किया है वो आप इस कमिट मैसेज में लिख के बता सकते हैं। अपडेटेड readme.md, ठीक है, इसको ऐसे रखने देता है और कमिट कर देता है। अब कमिट करने के बाद हमारा, एक मिनट में दिखाता हूँ, ये जो हमारी रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी के सामने ये लाइन में कुछ चीज़ ऐड हुई, दिस इज माई फर्स्ट गिटहब रेपो ऑथर ऋषभ। ठीक है, और यहाँ पे जो इनिशियल कमेंट लिखा आ रहा था अब वो अपडेट readme.md लिखा आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि फाइल के सामने हमेशा उसका लेटेस्ट कमिट दिखाई देता है। और एक और सवाल मन में आता है कि दिस इज माय फर्स्ट गिटहब रेपो के बाद ऑथर ऋषभ का नाम तो नेक्स्ट लाइन में लिखा था, और ये उसके साथ साथ क्यों है?
उसके साथ साथ इस वजह से आया है क्योंकि जो हमारी रीडमी फाइल है, ये रीडमी फाइल कोई एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल जैसी नहीं होती। ठीक है, अगर इसे हमें एडिट करना है तो इसका सिंटैक्स कुछ अलग तरह से होता है, और इसमें हम HTML का यूज़ कर सकते हैं इसको एडिट करने के लिए। जैसे कि ये इस लाइन के सामने आ रही है तो यहाँ पे मैं एक फॉर एग्जांपल एक बी आर टैग डाल दूँ। बी आर टैग डालने के बाद अगर मैं अब कमिट चेंज करता हूँ, अपडेट रीडमी को मैं डालता हूँ कि एडिट न्यू लाइन। अगर मैं इस चेंज को अब कमिट करूँगा तो अब मैं देख सकता हूँ कि मेरे रिपोजिटरी में जो मेरी readme.md फाइल है, अब ये लाइन अलग लाइन में आ रही है क्योंकि बी आर टैग लाइन को ब्रेक करने का काम करता है, HTML सिंटैक्स इसके अंदर चलता है, तो इस तरह से हम इस लाइन को नेक्स्ट लाइन में डाल के रीडमी फाइल को एडिट कर सकते हैं। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो अपडेटेड रीडमी का सेकंड इनिशियल कमिट आया था, वो एडेड न्यू लाइन जो हमने न्यू कमिट मैसेज का नेम लिखा था वो आ चुका है। यहाँ पे हमें 3 कमिट्स दिखाई दे रहे हैं। इस कमिट्स के ऊपर हम जाके देख सकते हैं कि हमने रिसेंटली अपनी फाइल के अंदर क्या-क्या चेंजेस किए हैं। फर्स्ट इनिशियल कमिट हमने रीडमी फाइल क्रिएट की थी, सेकंड अपडेट किया उसको, थर्ड में हमने उस लाइन को एक न्यू लाइन में ऐड किया। गिट जो है वो हमारी एक वेबसाइट है, पर जो गिट है, गिट हमारे सिस्टम के अंदर होता है। सिस्टम के अंदर से मतलब है कि वो हमारी मशीन के अंदर ही इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, तो हम उसे मशीन के अंदर से ही ऑपरेट करते हैं। अब हमें इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। जैसे कि हमें एक कोड एडिटर चाहिए, तो एज ए कोड एडिटर हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड का, जिसमें आप किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोड लिख सकते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट का कोड एडिटर है, तो हम VS कोड यूज़ करने वाले हैं। सेकेंड चीज़, अगर आप एक विंडोज़ यूज़र हैं तो हम यूज़ करेंगे गिट बैश का। अगर आप एक मैक यूज़र हैं तो फिर हम यूज़ करेंगे टर्मिनल का। अब अगर आपके पास एक मैक मशीन है तो फिर टर्मिनल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है, फाइंडर पे जाके सर्च कर सकते हैं टर्मिनल। अगर हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गिट पहले से यूज़ किया है तो वो उन्हें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने टर्मिनल पे या फिर अगर विंडोज़ में है तो अपने CMD पे पावर शेल पे जाके लिखेंगे कि गिट स्पेस डैश डैश वर्जन, फिर एंटर करेंगे तो उनका गिट का वर्जन लिखा आ जाएगा। अगर गिट का वर्जन नहीं आता है, नॉन रिकग्नाइज्ड आता है, तो फिर हम गिट को इंस्टॉल करेंगे। अपने सिस्टम के ऊपर आने के बाद अपने कोई भी एक अपना फेवरेट इंजन ओपन करेंगे और उस पर लिखना है git dash scm com। फिर यहाँ पे गिट डाउनलोड्स में जाना है, विंडोज़ को सेलेक्ट करना है, इसके बाद से अपने विंडो के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कोई भी एक गिट इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे में गिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, चलो फिर मैं करके बता देता हूँ। उसके बाद से अपने गिट को यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम के ऊपर। ये कुछ लाइसेंस है, इसको नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट। डेस्कटॉप आइकन को ऑन कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। ओवर एट द डिफ़ॉल्ट ब्रांच नेम ऑन योर रिपोजिटरी मेन, इसको टिक कर लेंगे। अभी क्या चीज़ें हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यूज़ गिट एंड ऑप्शनल यूनिक्स टू, इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट, फिर सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद से इसे फिनिश कर देंगे, इसे हटा सकते हैं आप। अब जाके अपने विंडोज़ के डैशबोर्ड पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें गिट बैश का आइकन दिख रहा है। मैं गिट बैश को ओपन करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख के चेक कर सकता हूँ गिट स्पेस डैश डैश वर्जन, तो मेरे गिट का वर्जन मुझे दिखाई देगा, दैट इज़ 2.50.0। ठीक है, यहाँ पे मैं ls कमांड डाल के भी चेक कर सकता हूँ, या फिर मैं pwd डाल के अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो कि यूज़र है वो भी देख सकता हूँ C ड्राइव के अंदर। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने गिट को कॉन्फ़िगर करने से। गिट को कॉन्फ़िगर करने से हमारा मतलब है कि हम अपने सिस्टम को बता रहे हैं कि हम अपने सिस्टम में जो गिट से चेंजेस करेंगे अपने गिटहब अकाउंट के ऊपर, वो चेंजेस कौन से अकाउंट के ऊपर होंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, जैसे कि हमारी कमांड है ग्लोबल स्पेस यूज़र डॉट नेम, इसके अंदर माई नेम, इस माई नेम के अंदर हमारा गिटहब यूज़र अकाउंट का नेम आएगा। दूसरी कमांड है ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल, इसके अंदर हमारी ईमेल आएगी। ऐसी कुछ कमांड्स हैं, इन कमांड्स को लिख के देखते हैं। अब पहले देखते हैं कि ये
ग्लोबल का मतलब क्या होता है? हमारे पास दो तरह के चेंजेस होते हैं, ठीक है। वो दो तरह के चेंजेस कौन होते हैं? पहले चेंजेस होते हैं वो हमारे ग्लोबल चेंजेस होते हैं, दूसरे जो चेंजेस होते हैं वो हमारे लोकल चेंजेस होते हैं। ग्लोबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं कि हम गिट का यूज़ करके अपने गिट को कॉन्फ़िगर करके गिट को ये बता रहे हैं कि हमारा इकलौता मेन अकाउंट है, हम चाहे जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जितने भी फाइल्स डायरेक्टरीज बनाएंगे, सारे चेंजेस हमें इस अकाउंट के अंदर करने हैं। तो वो हमारे ग्लोबल चेंजेस होते हैं, ठीक है। लोकल चेंजेस ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया, अब हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट का चेंज जो है वो इस एक पर्टिकुलर गिटहब अकाउंट के ऊपर हो। मतलब ऐसा नहीं कि सारे चेंजेस एक ही अकाउंट के ऊपर हो, नहीं, अलग अलग चेंज हो। तो हम उस प्रोजेक्ट के लिए लोकल चेंज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने उस पर्टिकुलर गिटहब अकाउंट के लिए। तो जितने भी मैक यूज़र अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, विंडोज़ यूज़र अपना गिट बैश ओपन करेंगे, पहले अपनी गिट कॉन्फ़िग करने के लिए कमांड लिखेंगे गिट कॉन्फ़िग स्पेस डैश डैश ग्लोबल ग्लोबल स्पेस यूज़र डॉट नेम स्पेस और फिर अपना गिटहब का अकाउंट नाम लिखते हैं। फिर अपना ईमेल आईडी कॉन्फ़िग करना पड़ेगा, तो वही सेम कमांड गिट कॉन्फ़िग स्पेस डैश डैश ग्लोबल स्पेस यूज़र डॉट ईमेल स्पेस अपना ईमेल एड्रेस लिख देंगे। गेस यही था, ठीक है, ओके। अब चेक करेंगे कि हमने क्या क्या कॉन्फ़िग किया है। तो गिट कॉन्फ़िग स्पेस डैश डैश लिस्ट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारा नेम जो है अकाउंट का वो ये है, ईमेल हमने ये यूज़ किया है, और गिट जो है वो हमारे क्रेडेंशियल्स स्टोर करता है। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है हमारे अकाउंट की इंफॉर्मेशंस। वैसे तो अपनी गिट की सारी कमांड्स को हम डायरेक्टली यहाँ पे अपने टर्मिनल में या फिर अपने सीएमडी में या फिर अपने गिट बैश में यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जो भी फाइल्स पे काम करेंगे, वो सारा काम हम एक कोड एडिटर के अंदर करेंगे। तो इस वीडियो में भी हम इसीलिए अपनी सारी कमांड्स को वी एस कोड के अंदर ही सीखेंगे। सबसे पहले अपना वी एस कोड ओपन कर लेता हूँ। वी एस कोड ओपन करने से पहले मैं यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर जा कर के एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख देता हूँ गिटहब डेमो, गिट डेमो रख देता हूँ, ठीक है। इस गिट डेमो को मैं यहाँ वी एस कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। अभी गिट डेमो पूरा एम्प्टी है ना। अब हम क्या करेंगे, वी एस कोड में पहले तो इस वेलकम को क्रॉस कर देते हैं। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना टर्मिनल ओपन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इस टर्मिनल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो चीज़ें सीखेंगे अभी के लिए। पहली चीज़ रिपोजिटरी को क्लोन करना, दूसरी चीज़ रिपोजिटरी का स्टेटस देखना। तो क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, मैं इस चीज़ आपको लिख के बता देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्लोन का मतलब होता है किसी भी रेपो को डुप्लीकेट करना, है ना। डुप्लीकेट करने को हम बोलते हैं क्लोन करना, ठीक है। अब दो चीज़ होती है हमारी, एक जो चीज़ होती है वो होती है रिमोट। रिमोट का मतलब है कि कोई भी फाइल या डायरेक्टरी जो कि हमारी गिटहब के ऊपर सेव है। दूसरी जो चीज़ है वो चीज़ है लोकल। लोकल्स जब भी हम वर्ड यूज़ करेंगे उसका मतलब होगा आपका पर्सनल लैपटॉप या फिर पर्सनल पीसी, ठीक है। लोकल का मतलब आपका अपना सिस्टम, रिमोट का मतलब गिटहब, ठीक है। अब गिटहब से जब कोई भी चीज़ हम अपने लोकल के ऊपर लेते हैं, लोकल के ऊपर कॉपी करते हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्लोन करना, ओके। इस चीज़ को अपने कोड एडिटर को यूज़ करके देखेंगे किस तरह से क्लोनिंग करते हैं।
पहले ये मेरा गिटहब अकाउंट है जो हमने बनाया था। अपनी रेपोजिटरी के अंदर जाएंगे। रेपोजिटरी के अंदर जाने के बाद आपको ये हमारी जो रेपो है दिखाई दे रही है, यहाँ पे कोड वाला ऑप्शन है, इस पे जाना है। वैसे तो हम SSH का यूज़ करके भी क्लोन कर सकते हैं, पर उतना डीप अभी जाएंगे नहीं। HTTPS का यूज़ करेंगे क्योंकि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में हम वैसे भी ये यूज़ करने वाले हैं। यहाँ से URL कॉपी करेंगे, अपनी फर्स्ट कमांड लिखेंगे क्लोन करने के लिए, जो कि है git clone, और अपनी रेपो की लिंक एंटर करेंगे। रेपो का नाम आ चुका है, क्लोनिंग इनटू न्यू वन, डन। हमारी जो रेपो है हमारी git डेमो डायरेक्टरी फोल्डर के अंदर क्लोन हो चुकी है। हमारी रेपो के अंदर एक फाइल थी हमारी readme.md, वो आ गई है। अगर 100 होती तो वो भी आ जाती। ठीक है, अब हम अपनी इस वाली रेपो के अंदर जाएंगे, इसके अंदर कुछ चेंजेस परफॉर्म करने के लिए। तो मैं लिखूँगा CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। विंडोज़, मैक, लिनक्स सब के ऊपर सेम चलता है CD। ठीक है, CD और नहीं, सॉरी ये नहीं अभी, हाँ CD के बाद मैं यहाँ पे अपने इस वाले इसका नाम लिखूँगा, इस जिस फोल्डर के अंदर हमें जाना है। अभी हम गिट डेमो के ऊपर हैं, गिट डेमो से हमें न्यू वन के अंदर जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यू वन लिख दूँगा, एंटर करूँगा। तो अब मेरी डायरेक्टरी जो है वो गिट डेमो के अंदर न्यू वन के अंदर आ चुकी है। ठीक है, न्यू वन के अंदर आने के बाद अब मैं इसके अंदर की चीज़ों को ls कमांड डाल के लिस्ट करा सकता हूँ। एक रीडमी फाइल दिखाई दे रही है मुझे, readme.md, सिंगल फाइल है इसके अंदर। ठीक है, अब ये वो फाइल है जो है दिखाई दे रही है। ठीक है, एक और कमांड होती है ls -a, इससे हमारी वो भी फाइल्स दिखाई देती हैं जो हिडन होती हैं। मैं एंटर करूँगा तो पहले सिर्फ रीडमी आ रही थी, पर अब मुझे 4-5 फाइल दिखाई दे रही है। ठीक है, 4 फाइल्स हैं टोटल। तो ये 3 फाइल हमारी हिडन थी, डॉट, डबल डॉट और डॉट गेट। तो ये ls -a से आप ये दिखा सकते हैं हिडन फाइल्स कौन कौन सी हैं। तो जैसे कि एक और फाइल आई थी डॉट गेट नाम की, तो ये एक तरीका भी है चेक करने का कि हमारी कौन सी फाइल गिटहब के ऊपर है कि नहीं है। आप ls -a प्रिंट करेंगे, अगर डॉट गेट आता है मतलब वो गिटहब की फाइल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो था गिट स्टेटस। गिट स्टेटस का मतलब है कि हम चेक करते हैं कि हमारी फाइल का स्टेटस क्या है। मतलब हमारी फाइल अप टू डेट है, या फिर हमने फाइल के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, फाइल कमिटेड है। फाइल का भी करंट स्टेटस क्या है वो हम गिट स्टेटस से चेक करते हैं। तो अगर अभी मैं इस फाइल को देखूंगा अपनी न्यू वन को, यहाँ पे जाके अगर मैं लिखूंगा गिट स्टेटस, एंटर करूँगा तो दिखा रहा है आपकी फ़ाइल जो है वो मेन ब्रांच के ऊपर है। मेन ब्रांच क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। नथिंग टू कमिट है, फाइल जो है वो अप टू डेट है। कुछ भी कमिट करने के लिए हमारे पास चेंजेस अवेलेबल नहीं है, हमारी फाइल अप टू डेटेड है। ठीक है, ट्री हमारा क्लीन है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे आगे की वीडियो में। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ हे दिस इज ऋषा। ठीक है, फिर अगर मैं इसे सेव करता हूँ, इसके बाद जाके मैं अगर लिखूँ, अब देखो यहाँ पे सेव किया तो यहाँ पे m लिखा आ गया कुछ। ठीक है, कुछ भी चेंज किया तो यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है। अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पे गिट स्टेटस, तो लिखा आया है कि हमने मॉडिफाई किया है readme.md फाइल को, पर कोई भी चेंज अभी ऐड नहीं किया है कमिट करने के लिए। अब मैंने बताया था ना कि 2 तरह से फाइल में कुछ चेंज किया जाता है। एक हमारा फर्स्ट फेज होता है ऐड, दूसरा होता है कमिट। तो अभी हमने बस चेंज किया है ना, उस चेंज को ऐड किया है ना कमिट किया है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 5 सेकंड को हम इतना ही बड़ा रखते हैं। 5 सेकंड में आपने अपनी गिटहब रेपो को क्लोन कर लिया है, उसमें थोड़ा सा एक चेंज करके उसका स्टेटस देख लिया है, और भी कुछ चीज़ें समझी जिनके बारे में हम पार्ट 3 में डिटेल में बात करेंगे। और अब एक बार रेपो क्लोन हो गई है तो गिट की बहुत सारी कमांड्स का यूज़ करके न्यू ब्रांचेस क्रिएट करेंगे, उन्हें मर्ज करेंगे, उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने टर्मिनल का यूज़ करके। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।